everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start a new chapter from class 11th, that is chapter number 7, Structural Organization in the Animal. एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, बेसिकली इस चैप्टर में इसी बात को किया गया है। इसमें हमको बेसिकली 2 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 2 टॉपिक में पहला जो हमारी ये वीडियो है ये इस पर हम बात करेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग फ्रॉग को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लेते हैं कि इन द प्रोसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑफ द एनिमल किंगडम। मतलब कि प्रीवियस हमने जितनी भी चैप्टर पढ़ी, जैसे एनिमल किंगडम ही पढ़ा, एनिमल किंगडम जो था उसमें यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखा और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे, ऑल फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सारे के सारे सिंगल सेल के थ्रू हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें एक ही सेल है तो सारा का सारा काम वही एक सेल करेगा, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेम बेसिक फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मल्टी सेलुलर तो उसमें मोर देन 1 सेल होंगे, तो सारे सेल का अलग अलग काम रहेगा, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल का अलग अलग काम रहेगा। जैसे कि हाइड्रा है तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उसका फंक्शन अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे सेल होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। और इस तरह से हम लोग टिश्यू के एक बार बात कर लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances perform a specific function, such an organization is called tissue। कहने का मतलब ये हुआ कि टिश्यू उस ऑर्गेनाइजेशन को, सेल के उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं जो कि सिमिलर सेल जिसमें इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन वो लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। इसके अलावा यू मे सरप्राइज टू नो डैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। यानी कि एनिमल वर्ल्ड में बेसिकली 4 ही तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। डैट इज़, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा मस्कुलर टिश्यू होता है और चौथा नर्वस टिश्यू होता है। तो एनिमल वर्ल्ड में जितने भी एनिमल पाए जाएंगे उन सब में सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरह का टिश्यू पाया जाएगा। किसी में 4 टिश्यू होगा तो किसी में 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होंगे, ठीक है। अब है कि these tissue are organized in the specific proportion pattern to perform organ like stomach, lungs, heart and kidney। ये जो टिश्यू होते हैं वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में और पैटर्न में अरेंज होते हैं। मतलब कि सेल का एक ख़ास पैटर्न होगा, ख़ास प्रोपोर्शन होगा, वो अरेंज होगा और ख़ास तरह के ऑर्गन बनाएंगे। जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर जो भी तुमको टिश्यू देखने को मिलेगा वो डिफरेंट होगा हार्ट से। हार्ट में जो तुमको सेल देखने को मिलेगा वो किडनी में वैसा नहीं मिलेगा, यानी कि सब जगह अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। When 2 or more organ perform a common function by their physical या फिर chemical interaction, they together form a organ system। organ system का definition यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। organ system उसके किसको कहते हैं, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन काम करेंगे, कॉमन फंक्शन करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, तो उस तरह के सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये सारे के सारे स्प्लिट अप टू वर्क इन अ वे दैट एक्सहिबिट्स डिवीजन ऑफ द लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल हो चाहे टिश्यू हो चाहे ऑर्गन हो, सबका अलग अलग काम होता है। यानी कि एक ही सेल है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर थाउजेंड्स ऑफ सेल है तो आँख का जो सेल है वो देखने का काम करेगा, लेकिन वही अगर सेल कान का है तो वो हमारा सुनने का काम करेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो अब देखते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। एक बार देख लेते हैं इसका। द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्न इन द अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइजेस टू फॉर्म ऑर्गन विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब एक से ज़्यादा ऑर्गन मिल करके काम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड, तब जाके हम बोलेंगे कि ये ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर
कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। इस तरह का देखो ऑर्गन सिस्टम का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके अगर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है, मान लो तुम कॉलेज में हो और तुमने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ करा है, तो अकेले तुम वो पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते, तुम्हारा एक टीम होगा, 2 लोग होंगे जो कि बैनर बनवाने का काम करेंगे, 2 लोग होंगे जो कि एंकरिंग करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कि नाश्ते का देखेंगे, खाने का देखेंगे, सबका काम बटा हुआ है। अगर सब अपना अपना काम सही से करेंगे तब कहीं जा कर के वो फेयरवेल पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगी, ठीक है। सेम उसी तरह हमारे बॉडी में होता है कि हर ऑर्गन अपना अपना काम जब सही तरीके से करेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में मिल के करेगा, तब कहीं जाकर देखो कोऑर्डिनेटेड वे में मिल के करेगा और अच्छे से करेगा, तब कहीं जा कर के एक ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम करेगा। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है मोर देन वन सेल है, तो मोर एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से मिल करके बॉडी बनता है। जैसे कि हार्ट जो है उसके अंदर ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द टिश्यू एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल पाया जाएगा। इसी तरह अगर बात करें, वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने नोटिस करा है कि कुछ केयरफुल स्टडी जब हमने करा तो हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है डिस्प्ले सर्टेन डिसर्नेबल ट्रेंड, ठीक है। अब डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे कि ट्रेंड इज़ इवोल्यूशनरी ट्रेंड। हाँ, इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या होता है? इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमें क्लास 12 में तुम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे इस इतना जानो कि हमको फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली बोलते हैं कि स्टडी टू फॉर्म द एक्सटर्नल, बाहर से कोई चीज़ दिखने में कैसा है, अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो डैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स द टर्म फॉर मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग छोटे लेवल पे बात करें तो उसका वही एक्सटर्नल फीचर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल, external appearance of the organs or part of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology in the internal organ of the body. देखो सिंपल वर्ड में इतना जान लो कि अगर लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर जो भी चीज़ें माइक्रो लेवल पे हैं, तो उनका जब स्टडी तुम करोगे तो वो मॉर्फोलॉजी लेवल पे तुम करोगे, जो बाहर से तुमको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एक सेल का है उसके अंदर तुम क्या देखोगे। लेकिन अगर वही हायर ऑर्गेनिज्म की तुम बात करोगे तो बाहर से अगर तुम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे अगर एक पेड़ है तो पेड़ में तुमको जो जड़ देखने को मिलेगा, उसका स्टेम देखने को मिलेगा, उसका फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब तुम स्टडी करोगे तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहेंगे। और अगर उसके ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर तुम स्टडी करोगे तो इसको जिस चैप्टर में तुम पढ़ोगे उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे फ्रॉग के ऊपर होने वाली है, ठीक है।